खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम टूटते हो तब सबसे पहले लोग चुप हो जाते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं तब बहुत कम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। यह दुनिया तालियों के शोर में साथ देती है, लेकिन खामोशी में नहीं। इसलिए अगर तुम अपनी खुशी दूसरों के कंधों पर रखोगे तो एक दिन वही कंधे तुम्हें गिरा देंगे। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि कोई अपना होगा जो हमेशा साथ देगा, कोई ऐसा जो हर हाल में हमारा हाथ पकड़े रहेगा। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे सिखा देती है कि लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके चेहरे से नकाब उतरते हैं। जो आज तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी बता रहा है, वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करेगा। और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी खुशी गलत जगह रख दी थी। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक सबक है। यह सिखाता है कि खुद के साथ कैसे रहा जाए। यह बताता है कि अगर पूरी दुनिया भी मुंह मोड़ ले तब भी सांसें चलनी चाहिए, सपने जिंदा रहने चाहिए और दिल को मजबूत रखना चाहिए। जो इंसान अकेले रहकर खुद को संभाल लेता है, उसे फिर भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं हम हैं ना, लेकिन यह हम तब तक ही होता है जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, वक्त, पैसा, फायदा या मनोरंजन। जिस दिन तुम थक जाते हो, उसी दिन यह हम सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए दिल को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से तुम्हारी मुस्कान न जाए। खुद से प्यार करना सीखो, खुद के साथ बैठना सीखो, अपनी खामोशी को समझो। क्योंकि जो इंसान खुद से बात करना सीख लेता है, उसे किसी और की तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी छोटी छोटी खुशियां खुद बनाओ, एक सुकून भरी सुबह, एक शांत रात, अपनी मेहनत से कमाया हुआ आत्मसम्मान। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज है उम्मीद। जब उम्मीद गलत इंसानों से लग जाती है तो दिल टूटता है, आत्मा थक जाती है। इसलिए उम्मीद खुद से रखो, भरोसा अपने कर्म पर रखो, क्योंकि खुद पर किया गया भरोसा कभी धोखा नहीं देता। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबके लिए मौजूद हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं। उस वक्त रोना नहीं, टूटना नहीं। उस वक्त खुद को गले लगाना, खुद से कहना मैं हूं ना अपने साथ, यही वाक्य तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे बिना खुश रह सकते हैं, उनके बिना खुश रहना सीखो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनकी कमी महसूस करना बंद करो। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जो खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे कभी नहीं समझेगी। खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। यह आत्मरक्षा है। यह उस इंसान का हक है जो रोज मुस्कुराने की कोशिश करता है, भले ही अंदर से टूटा हुआ हो। दुनिया से मत लड़ो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत इंसान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि अकेले चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तब तुम्हें किसी के रहने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम्हारी खुशी किसी इंसान पर नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिकी होगी। इसलिए आज ही फैसला करो, खुद को खुश रखोगे, खुद को प्राथमिकता दोगे और किसी से यह उम्मीद नहीं रखोगे कि वो तुम्हें पूरा करे। क्योंकि सच यही है, जो खुद को खुश रखना सीख लेता है, वो कभी किसी के जिंदगी की राहों में हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और भरोसों के सहारे चलने की कोशिश करते हैं, पर वक्त और हालात हमें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि किसी पर पूरी तरह निर्भर होना खतरे से खाली नहीं। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, और अक्सर हम पाते हैं कि जो लोग हमारे सबसे करीब थे, वे हमारे साथ नहीं रह पाते।
इसलिए यह बेहद जरूरी है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाना सीखो। जब तुम अपने भीतर से खुश रहना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। खुद को समझो, खुद की कदर करो और अपनी खुशियों के लिए कोई बहाना मत ढूंढो, क्योंकि खुशी बाहर की वस्तु नहीं, यह एक अंदर से आने वाली रोशनी है जो केवल तुम्हारे दिल में जलती है। इस रोशनी को बुझाने का कोई हक किसी और को नहीं। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें पूरी तरह प्यार नहीं कर पाएगा। लोग अक्सर अपनी व्यस्तताओं, अपनी चिंताओं में इतने डूब जाते हैं कि वे तुम्हारी परेशानियों को महसूस ही नहीं कर पाते। और यही वह सच्चाई है जो कभी कभी दर्द देती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने लिए जीना सीखो। दूसरों की खुशियों के पीछे भागना छोड़ दो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खुश रहना सीख जाता है वह किसी भी अकेलेपन से घबराता नहीं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि साथ छोड़ना आम बात है, पर जो साथ अपने आप से होता है वह सच्चा और स्थायी होता है। इसलिए अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी तुम्हें टूटना न पड़े। हर बार गिरना और फिर उठना ही असली जिंदगी है। अपने आप को समझो, अपनी भावनाओं को अपनाओ और अपने दिल को उतना ही प्यार दो जितना तुम दुनिया से चाहते हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हारे लिए नहीं है तो खुद को याद दिलाओ कि तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। दूसरों की उम्मीदों पर मत जियो, अपनी उम्मीदों को पहचानो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम खुद की खुशी के रक्षक बनो। अब हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वह अकेला महसूस करता है, जब उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं। ऐसे वक्तों में खुद से नाता जोड़ो, अपनी सोच को साफ करो और अपने आप से दोस्ती करो। यह दोस्ती तुम्हें वह शांति और खुशी देगी जो किसी और से नहीं मिल सकती। खुद को इतना प्यार करो कि दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके। अपने सपनों को जीवित रखो, अपनी आवाज को बुलंद करो और अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत कम लगती है। इसलिए आज से ही खुद को खुश रखना सीखो। अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा को समझो और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। याद रखो, किसी के पास हमेशा के लिए रहने का वादा नहीं होता, पर तुम्हारे साथ हमेशा तुम खुद रहते हो। और जब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो तब तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाती है। जिंदगी की सच्चाई कुछ ऐसी होती है जो हमें तब समझ आती है जब हम अकेले होते हैं, जब हम टूट जाते हैं और जब कोई हमारे साथ नहीं होता। एक बार मैं एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया, परिवार, दोस्त, सपने। वो सोचता था कि उसके बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो पूरी तरह अकेला रह गया तो उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा सहारा उसका खुद का मन और उसकी अपनी सोच है। उसने खुद से कहा, तुम्हें अपनी खुशी का जिम्मा खुद उठाना होगा, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारना शुरू किया। उसने खुद को स्वीकार किया, खुद से प्यार करना सीखा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। उसने समझा कि जब तक वो खुद खुश नहीं होगा, दुनिया की कोई भी खुशी उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी लोगों से नहीं, अंदर से आती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वह अकेला महसूस करता है। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं। ऐसे वक्तों में अगर हम अपनी खुशी दूसरों पर टिका देंगे तो हम हमेशा अधूरा रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल को मजबूत बनाएं,
खुद को समय दें और अपनी खुद की खुशी के लिए खड़े हों। खुश रहना सीखना मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों से दूर होना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने आप में इतने खुश रहो कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारा दिल टूटा न रहे। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के कप्तान बनो और दूसरों की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से अपनी खुशी को प्रभावित न होने दो। जब तुम अपनी खुशियों के रक्षक बन जाते हो तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम गिरोगे तो उठोगे, रोओगे तो मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो अकेलेपन को भी साथ बना देती है। मैं जानता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कमजोर हो, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यही वो पल होता है जब तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत खोजते हो। खुद से प्यार करना, खुद को माफ करना और फिर से उठ खड़ा होना, यही जिंदगी है। तो आज से अपनी खुशी खुद संभालो। किसी और की उम्मीदों या मोह माया में मत उलझो। जिंदगी के सफर में हम बहुत बार यह सोचते हैं कि हमारे साथ हमेशा कोई न कोई रहेगा, हमारा साथ देगा, हमारी खुशी का जिम्मा उठाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलता है कि यह उम्मीदें हमें अक्सर धोखा देती हैं। रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, लोग गुजरते हैं और अंत में जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली साथी तो हमारा खुद का मन और हमारा खुद का हौसला है। खुश रहना एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। खुश रहना मतलब सिर्फ बाहरी सुखों में लिपटना नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर खुद से प्यार करना सीखना है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए। कई बार हमारे आसपास के लोग हमें समझ नहीं पाते, हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते, वे हमारे दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। उस वक्त अगर हम अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ देंगे तो हमारा दिल हमेशा टूटता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को खुश रखना सीखें, खुद को प्राथमिकता दें और अपनी आत्मा को संजोएं। मैंने देखा है कि जो लोग अपने अंदर खुशियों की आग जलाए रखते हैं, वे जीवन की किसी भी कठिनाई से घबराते नहीं। वे अकेलेपन को अपनाते हैं और खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अकेलापन कभी खालीपन नहीं होता, बल्कि वह पल होता है जब हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। जीवन में हम सभी को कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें अकेले चलना पड़ता है। उस समय हम अनुभव करते हैं कि हमारे पास केवल हम ही हैं। इसलिए खुद से दोस्ती करो, अपनी कमजोरियों को अपनाओ और अपनी ताकत को पहचानो। जब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे तो तुम्हें किसी और की जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की तारीफ या मौजूदगी की जरूरत कम महसूस होती है। तुम अपनी मुस्कान खुद पैदा कर पाते हो, अपनी खुशी खुद बनाते हो। यह खुशी किसी के शब्दों या उपहारों से नहीं आती, यह तो अंदर से आती है, तुम्हारे मन की गहराई से, तुम्हारे आत्मसम्मान से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को इतना महत्व नहीं देते कि अपनी खुशियों का ध्यान रखें। हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। पर जिंदगी ने हमें सिखाया है कि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं रहोगे तो दुनिया की कोई भी खुशी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। इसलिए खुद के लिए वक्त निकालो, अपनी पसंद को जानो और अपने दिल की सुनो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। यह तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, अपनी असली ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जो लोग अपनी खुशी खुद बनाने में कामयाब होते हैं, वे कभी टूटते नहीं।
खुश रहना सीखो ताकि जब लोग दूर हों, जब रिश्ते खत्म हो जाएं, तब भी तुम्हारा मन खुश रहे। अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके, क्योंकि जो इंसान खुद से खुश रहता है वह दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ सकता है। आखिरकार सबसे बड़ा सच यही है कि इस जिंदगी में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा खुद का दिल। इसलिए आज से ही अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। खुद को प्यार करो, खुद को संजो और हर दिन खुद के लिए जियो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ रहते हो।